हेलो दोस्तों, वेलकम टू अंकित इंग्लिश क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं अंकित कुमार आपके लिए बहुत ही मज़ेदार बेसिक जो इंग्लिश का बेसिक होता है वो शुरुआत करने जा रहा हूँ। इसका 2-3 वीडियो बना चुका हूँ और उसमें कई सारे रूल बता चुका हूँ। इसमें उससे आगे का रूल बताऊँगा। तो आप लोग जो नए हो तो कृपया करके वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और पीछे जाके उस सारे वीडियो को ज़रूर देखें। चलिए आज रूल 13 बताते हैं। तो देर ना करते हुए रूल में कह रहा है ईच का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में होने पर इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। ईच का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में रहने पर। तो चलिए इसका एग्जाम्पल बनाते हैं। एग्जाम्पल है each has a pen. Each have a pen. यहाँ पे each सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त हुआ हो तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग हुआ है, तो इसलिए ये सेंटेंस सही है। और इस इच सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हुआ है तो यहाँ पे हैव का प्रयोग उचित नहीं होगा, इसलिए ये सेंटेंस गलत होगा। ऐसा ही क्वेश्चन दिया होगा एग्जाम में और उसमें से सही गलत चुनना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं रूल 14 पर। इसमें देख लेते हैं, इसका नोट भी है। रूल बताने से पहले नोट देख लेते हैं। प्लूरल नाउन और प्लूरल प्रोनाउन के बाद ईच का प्रयोग हो तो इसे प्लूरल माना जाता है तथा इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। आप लोग ध्यान में जरूर रखिएगा, ईच का प्रयोग प्लूरल नाउन और प्लूरल प्रोनाउन के बाद ईच का प्रयोग हो तो इसके प्लूरल माना जाता है, इसे प्लूरल का प्रयोग करते हैं इसमें। चलिए इसका एग्जाम्पल बनाते हैं। We each have a pen. We each has a pen. वी यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट है और ईच इसके बाद प्रयोग हुआ है और हैव प्लूरल वर्ब है, इसका प्रयोग हुआ है, तो ये रूल को सर्टिफाइड करता है। लेकिन यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का प्रयोग हुआ है तो यहाँ पे ये रूल को सर्टिफाइड नहीं करता है जो नोट में दिया हुआ है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला रूल 14। चलिए रूल 14 में देखते हैं। ईच ऑफ आइदर ऑफ नाइदर ऑफ प्लस प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। चलिए एक बार और देखते हैं। ईच ऑफ आइदर ऑफ नाइदर ऑफ प्लस प्लूरल प्रोनाउन का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो तो इसके साथ हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। दोस्तों आप लोग इसका नोट जरूर बना लीजिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है जो आपको 9, 10th, 11th, 12th कंपटीशन तक इसका आपके साथ देगा। ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है, आप इसे नहीं मत भूलिएगा। अब जहाँ जाइएगा तहाँ इस पर इसका खोज मिलेगा,
तो इसको ज़रूर याद कीजिएगा और नोट बना लीजिएगा। चलिए एग्जाम्पल इसका देखते हैं। ईच ऑफ दीज 4 पेन्स इज यूज्ड either of those two boys is gentle। तो यहाँ पे ईच ऑफ के बाद प्लूरल नाउन और प्लूरल प्रोनाउन का प्रयोग हो रहा है, तो इस हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का प्रयोग दोनों सेंटेंस में हो रहा है, तो ये दोनों सेंटेंस इसका इस रूल को अप्लाई कर सेटिस्फाइड करता है, ये दोनों सेंटेंस सही है। चलिए आगे चलते हैं रूल 15 पे। चलिए रूल 15, ईच एवरी आइदर नाइदर प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। नाइदर, आइदर, एवरी, ईच प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है each boy was handsome। either pen writes well। सिंगुलर वर्ब सिंगुलर वर्ब दोनों सेंटेंस में प्रयोग हो रहा है, ये रूल को सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसलिए ये सेंटेंस दोनों सही है। चलिए अगला रूल पर चलते हैं। रूल से पहले इसका कुछ नोट देख लेते हैं हम ईच एवरी आइदर नाइदर का। तो चलिए नोट्स देखते हैं। चलिए ईच आइदर इसका देखते हैं। पहला नोट है ईच आइदर तथा नाइदर को डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस कहा जाता है। पहला नोट्स। दूसरा नोट्स है ईच एवरी आइदर तथा नाइदर का प्रयोग नाउन के पहले हो तो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स कहलाता है। ईच आइदर पहला में है ईच आइदर तथा नाइदर को डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहा जाता है, लेकिन ईच दूसरा में है ईच एवरी आइदर तथा नाइदर का प्रयोग नाउन के पहले हो तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। तीसरा में है ईच का प्रयोग प्रत्येक के अर्थ में दो या दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए होता है। चौथा है आइदर का प्रयोग दो में से कोई एक के अर्थ में दो व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए होता है। अगला है नाइदर का प्रयोग
दो में से कोई नहीं के अर्थ में दो व्यक्तियों या वस्तुओं के अर्थ में होता है। एवरी का प्रयोग प्रत्येक के अर्थ में दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के अर्थ में होता है। एवरी का प्रयोग प्रत्येक दो में से अधिक, तीन चार, और अंतिम है ईच या एवरी का प्रयोग दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए बिना किसी अंतर का होता है। चलिए इतना ईच एवरी आइदर नेदर का इतना नोट्स हो गया, आप बता दिए। चलिए अगला चलते हैं, अगला रूल्स पर। चलिए, यदि तीनों पर्सन के प्रोनाउन एंड से जुड़कर सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त हो तो गुड सेंस में प्रोनाउन के 231 सीक्वेंस को फॉलो किया जाता है तथा इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। तो 231 सीक्वेंस यानी कि सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन एंड फर्स्ट पर्सन इसे बोलते हैं। तो चलिए इसका कुछ एग्जाम्पल और देखते हैं। दो सौ 31 सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन। सेकेंड पर्सन होता है यू, थर्ड पर्सन होता है ही, फर्स्ट पर्सन होता है आई। चलिए एग्जाम्पल बनाते हैं। यू, ही एंड आई आर गुड फ्रेंड्स। यू, ही एंड आई इज गुड फ्रेंड्स। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। सीक्वेंस माने कि लगातार। यू, ही एंड आई 231 का सीक्वेंस पूरा करेगा तो इसके साथ हम आर का प्रयोग करते हैं, ना कि हम प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं, ना कि हम सिंगुलर वर्ब का। तो ये सेंटेंस मेरा सही है और ये सेंटेंस मेरा गलत है। चलिए अगला रूल पर चलते हैं। तो अगला रूल में है आइदर और नाइदर का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। आइदर और नाइदर का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट में रूप में हो तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। There are two rooms here and either is ventilated. There are
2 girls in the class, but neither is beautiful. तो एग्जाम्पल देखिए, देयर आर 2 रूम्स, हर, हेयर एंड आइदर इज वेंटिलेटेड। यहाँ पे इज का प्रयोग हो रहा है और यहाँ पे आइदर सिंगुलर सब्जेक्ट है। दूसरा सेंटेंस में भी देयर आर 2 गर्ल्स इन द क्लास, सॉरी क्लास लिखा गया था क्लास, बट नाइदर इज ब्यूटीफुल। नाइदर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलेंगे, तो धन्यवाद।